अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक, फैसल बाज़ार फ़कीर वाली से। इस्लाम कहता है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ, पाँव और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और इंसानियत का ये तकाज़ा है कि हमारे किसी भी अमल से किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी या जिस्मानी या रूहानी नुकसान ना हो। तो पुराने वक्तों में ये सूरत हाल थी कि जहाँ पे लोग आबाद थे, जिन शहरों में लोग आबाद थे, वहाँ पे अगर कोई कोढ़ का मरीज़ होता तो उसे शहर से बाहर कोई बस्तियाँ बनाई हुई थी जहाँ पे कोढ़ के मरीज़ों को भेज दिया जाता था या कैद कर दिया जाता था, ताकि आम लोग मुतासिर ना हो, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। ये लाशऊरी दौर की बात है जब ज़्यादा तहकीकात नहीं थी और बीमारियों का नहीं पता था। अच्छा, आज हमने जिस मौजू के ऊपर बहस करनी है, जिस बीमारी के ऊपर हमने बहस करनी है, वो ऐसी 10 जिल्द की बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती हैं। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि हमारा ये अखलाकी और माशरती फ़र्ज़ है कि अगर हमें ये मसला हो गया है, तशख़ीस हो गई है, तो हम कोशिश करें कि दूसरे इंसान के साथ जिस्मानी कॉन्टैक्ट या अपने किसी भी चीज़ों का कॉन्टैक्ट ना करें। 10 ऐसी बीमारियां, जिनमें पहली बीमारी है स्केबीज़, यानी कि एक ऐसा कीड़ा जिसका नाम है सारकोप्टीज़ स्केबी माइट। अच्छा, ये क्या करता है? ये ऐसा कीड़ा है जो आपकी उंगलियों के बीच ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, इसमें खुड्डे बना के रह लेता है, यानी कि इसके अंदर, और ये जो हथेली है, रिस्ट जिसे आप ये देख रहे हैं, इस जगह पे ये खुड्डे बना के रह लेता है, या आपके अज़ाए मखसूसा में और उसके इर्द गिर्द खुड्डे बना के रह लेता है, जिसकी वजह से आपको सारा दिन ख़ारिश होती है, और इसकी ख़ारिश रात के वक्त शदीद हो जाती है। दाने और छाले बना देता है आपकी बगल के अंदर और आपके अज़ाए मखसूसा के इर्द गिर्द। दूसरी बीमारी जो पीप वाले दाने या पीप वाली ख़ारिश, इसे जिल्द का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में इम्पैटिगो। ठीक है, शहद नुमा छिलके की तरह के ज़ख़म बन जाते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर, ख़ासकर मुंह और नाक के इर्द गिर्द। मुंह और नाक के इर्द गिर्द बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फैलने वाली ये बीमारी है। तीसरी बीमारी जो हमने डिस्कस करनी है जिल्द की, वो एक फंगस इन्फेक्शन है जिसे दाद यानी टीडिया कार्पोरिस कहते हैं। अच्छा, ये जिल्द का फंगल इन्फेक्शन है। गोल गोल लाल ज़ख़म बन जाएंगे जो दरमियान से शो करेंगे, ज़ाहिर करेंगे कि आपकी जिल्द नॉर्मल है, और इसकी अलामत भी ख़ारिश है, शदीद ख़ारिश होगी। अच्छा, ये फैलता कैसे है? ये फैलता है एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से, या जानवरों से। चौथी जिल्द की बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, वो है जिल्द का फंगल इन्फेक्शन, यानी टीनिया कैपिटिस, सर का दाद। जो आपकी ये जो जिल्द नज़र आ रही है सफ़ेद सफ़ेद बालों के अंदर, इसका इन्फेक्शन। इससे होगा क्या? धब्बे नुमा बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे, काले काले धब्बे बन जाएंगे, और आपकी जो सफ़ेद झिल्ली है सर की, स्केल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मछली के स्केल्स होते हैं। पांचवी बीमारी जिसे हमने डिस्कस करना है वो है चिकन पॉक्स। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या एक शख्स से दूसरे शख्स में चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ये एक वायरस की वजह से होते हैं जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। अंदर बुखार होना है और छाले नुमा धब्बे बन जाने हैं जिसके ऊपर आप ख़ारिश करेंगे, और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, और ये शुरू होती है आपके ट्रंक्स से। छठी बीमारी जो हमने डिस्कस करनी है वो है खसरा, जिसे हम इंग्लिश में मीज़ल्स कहते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर। इसके अंदर जो 4 चीज़ें आएंगी वो हैं बुखार, खांसी, कॉमन कोल्ड यानी ज़ुकाम, और आँखों के अंदर ख़ारिश। ये 4 अलामतें होंगी, और मुंह के अंदर आपके कुछ दाने बन जाएंगे जिसे हम कोप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, और चेहरे के ऊपर रैश बनने शुरू हो जाएंगे, मैक्यूलो पैप्यूलर रैश कहते हैं जिसके अंदर रेशा होगा, उस तरह के रैश बनेंगे जो चेहरे से शुरू होंगे, पूरे जिस्म में फैलेंगे। 7वीं बीमारी है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। इसके अंदर छोटे छोटे मोती नुमा दाने बनना शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादातर कॉमन है बच्चों के अंदर, और ये एक दूसरे को डायरेक्ट छूने से, यानी मुझे है, मैंने किसी को छुआ, उसे हो जाएगा।
8ویں بیماری جس وائرس کی وجہ سے ہے اسے کہتے ہیں ہرپیس سمپلیکس۔ اچھا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ گروپس کے اندر چھالے بن جائیں گے آپ کے جسم میں اور وہ شدید درد کریں گے، اور چھالے نکلنے سے پہلے اس جگہ پہ آپ کے شدید جلن ہوگی، اور یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، ریکرنٹ ایپیسوڈز آتی رہتی ہیں اس کی۔ 9ویں بیماری جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہرپیس زوسٹر، جسے ہم شنگلز بھی کہتے ہیں، اور اس میں بھی سیم وہی صورتحال ہے کہ جو دانے نکلنے ہیں ان سے پہلے شدید آپ کو اس جگہ پہ جلن محسوس ہوگی، بہت شدید جلن ہوگی، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ مخصوص ایک ہی جگہ پہ جسم کے کسی ایک اسپیسیفک ڈرماٹوم کے اندر وہ دانے نکلیں گے، اور یہ ایک طرف ہوگا جسم کے، یعنی کہ جس طرح آپ جسم کو درمیان سے کاٹیں اور ایک دایاں بس حصہ ہو گیا، ایک بایاں حصہ ہو گیا ہے، تو یا دائیں حصے پہ ہوں گے یا بائیں حصے پہ ہوں گے۔ آخری چیز جو بہت کامن ہے بچوں کے اندر، سکول جانے والے بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر بھی، خاص کر عورتوں کے اندر بہت کامن ہے، وہ ہے پیڈیکیولوسس، یعنی جوئیں پڑ جانا سر کے اندر۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سر پہ بہت شدید خارش ہوگی، اس کے بعد جوئیں آپ کو بالوں کی جڑوں کے ساتھ لگی ہوئی نظر آئیں گی، سفید سفید، اور اس سے بچوں کو بار بار خارش ہوگی، اریٹیٹ رہیں گے بچے یا مریض۔ تو یہ 10 ایسی بیماریاں ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے لگتی ہیں، یعنی آپ نے میرے ساتھ سلام لیا، آپ کو اسکیبیز تھا، مجھے اسکیبیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کرنا یہ ہے کہ آپ تشخیص کروائیں، تشخیص کروا کر کوشش کریں کہ اپنا جو ڈائریکٹ فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ اوائڈ کریں، اور خاص بیماریوں کے اندر اپنے یہ جو کپڑے ہیں، تولیے ہیں، یہ الگ کر لیں۔ اور بعض ڈاکٹر احمد سلمان جامی کو اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔